स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने का मैशत की बेहतरी से कोई ताल्लुक बनता है? हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उसका ऊपर जाना नीचे आना इसी तरह अनप्रेडिक्टेबल है जिस तरह इस्लामाबाद का मौसम होता है। अच्छी वाली धूप निकली होती है, धड़ाम से बारिश शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज फुदकी हैं और उछली हैं, 2 दिन बाद की खबर याद रखो ऐसी गिरेगी। हमारी कोई माशी रोड मैप है ही नहीं। कौन सा हमारा माशी मुस्तकबिल है? $8 बिलियन की आपने IMF से लोन लेके जो $8 बिलियन सालाना रिमिटेंसेस की मद में आप नुकसान कर रहे हैं। $6 बिलियन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आपके एक्सपोर्ट गिर गए। $14 बिलियन तो आपका ये नुकसान है। तो ये कहाँ से पूरा होना है? किसी के पास कोई आइडिया है? कौन सा आपका मुआशी रोड मैप? आपका कोई मुआशी मुस्तकबिल ही नहीं है जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। पाकिस्तान के तमाम बैंकों की और हमारी FPR की और तमाम वसाइल की हैसियत इतनी है कि हम सिर्फ लिए गए कर्जे का सूद जो है अदा करने के काबिल है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले लेने होंगे। आपके ख्याल में वो नापसंदीदा फैसले कौन से हो सकते हैं? नहीं, उनके तो सारे फैसले नापसंदीदा हैं। यानी जो अभी ये वजीर आजम बना है, 2 महीने में 3 इन्होंने फैसले लिए हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने ताल्लुकात का सत्यानाश कर दिया। नंबर 2, पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए ईरानी सदर की मौजूदगी में जुर्रत तक नहीं हुई कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की लिए आवाज़ उठा सके, क्योंकि अमरीकियों ने जो है थ्रेट दिया हुआ है कि खबरदार इस पे बात नहीं करनी है। और तीसरा, ये ज़िमनी इलेक्शन करा दिए। और जो चौथा है, उन्होंने पेट्रोल और गैस और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। एक भी पसंदीदा फैसला कोई मुझे बता दे। दूरबीन में जाके ढूंढे, 2 साल से जब से PDM हुकूमत ने खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा बाजवा के ताउन से, आज तक कोई एक फैसला कोई बता दे जो मुल्क के लिए, अवाम के लिए उसमें कोई खुशाइन बात हो। तो महमूद साहब, ये PTI में इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के आगे जाकर बात कर सके? इसमें एस्टेब्लिशमेंट में या ये जमीन जिसको इस पे इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका का वेवर ले सके, मतलब इनकार कर सके? जी माशाल्लाह, बड़ी ताकतवर हुकूमत है और बड़े ताकतवर वजीर आजम हैं। आपने देखा नहीं, कमाल किया इन्होंने। प्यूटन सदर मुंतखब हो गए और मियाँ शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद तक नहीं दी। अमेरिका मां बदौलत नाराज हो जाता। सदर ईरान आए और ईरान गैस पाइपलाइन पे बात तक की जरूरत नहीं हुई। फिर चाइना के साथ जो हमारा इकनॉमिक कॉरिडोर है, कभी आपने कोई बात सुनी है इनके मुंह से? अमेरिका ने कहा है इस पे बात नहीं करनी है, जबान नहीं खोलनी है। लिहाजा क्या पीती और क्या पीती का शोरबा था। हमारी औकात ही क्या है कि अमरीकियों के आगे हम सर उठा सके। सर, ये बताएं कि PTI ओपोजिशन में इस वक्त ये जमहूर की लड़ाई कब खत्म होगी और अवामी मसाइल के ऊपर कब बात होगी? आप क्या समझते हैं कि PTI जो है बजट के दौरान क्या अवामी मसाइल के साथ खड़ी होगी? नहीं, बजट के दौरान तो गवर्नमेंट ने खड़ा होना है। हमने तो अवामी मसाइल उजागर करने हैं। अभी तक आज तक आपने कोई एक बिल देखा जो आया हो जिसमें अवाम के लिए कोई फलाह हो, बहबूद का कोई मंसूबा हो? आज स्पीकर साहब के पास गए और हमने कहा हमारे आईन में और कानून में एब्यूज होता है इख्तियारात का। मिसाल के तौर पे दफ़ा 144, डिप्टी कमिश्नर जो है आटे की तरसील पे भी 144 लगाता है, नानबाइयों पे कीमत कम करने के लिए भी 144 लगाता है और PTI को जलसे से रोकने के लिए भी 144 लगाता है। ये 144 नहीं हुआ, वो उम्र यार की एल्बम हो गई, वो क्या कहते हैं, उम्र यार की जंबील हो गई, जिससे सारी चीज़ें निकल आती है। ये इस तरह भी कोई कानून होता है? फिर ये 3 MPO को देखिए किस तरह नारवा रवैये से इन्होंने पाकिस्तान भर में इसका नाजायज़ इस्तेमाल किया। फिर आप ताज़ीरी कवानीन को देखें। मेरे खिलाफ इन्होंने अटक में पर्चा किया। मेरे खिलाफ सबसे पहले पर्चा अटक में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने कराया कि मैं और उमेर सरमाकारी के मुआहदे कर दिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अगर मुल्क में सरमायाकारी आ रही है तो खुशाइन है। अल्लाह करे कि ये मफरूज़े ना हो बल्कि हकीकत पर मबनी हो। ईरान के सदर आए और चले गए, लेकिन हमारे मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म साहब और ईरानी सदर दोनों से हमारी तवक्को थी कौम की कि ये दोनों बैठ के कौम को आगाह करते कि 780 किलोमीटर पे मुश्तमिल जो ईरान
पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था, जो 2009 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके लिए $150 मिलियन रशिया ने देने का वादा किया और जिसके 80 किलोमीटर हमने 2 सालों में यानी 2011 तक बनाने थे, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। ईरान हमको सबसे सस्ती गैस दे सकता है, हमारे जो गैस की रिजर्व हैं वो 12 साल पाकिस्तान का काम चला सकते हैं। जिस अंदाजे से ये आबादी बढ़ रही है और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री पे गैस पे जो दबाव बढ़ रहा है, तो 12 साल के बजाय ये 8 सालों में 8 साल के बाद पाकिस्तान में गैस होगी ही नहीं। तो लिहाजा ईरानी सैंक्शन की वजह से और डोनाल्ड लू के गुज़िश्ता माह की इस बयान की वजह से कि पाकिस्तान जो है वो इस गैस प्रोजेक्ट के मंसूबे से बाज आ जाए, हम अपना नुकसान किए जा रहे हैं। हमें और अगर पाकिस्तान इस मंसूबे पे नहीं जाता है, अमल दरामद नहीं करता है एग्रीमेंट के उस हिस्से की जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे आयद होती है, ईरानी पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत पे जोर डाला है कि पाकिस्तान जो है अगर इससे आगे नहीं जाता है तो इसके साथ मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचा के इस एग्रीमेंट को अंडू किया जाए। इसका खमियाजा हमें $17 बिलियन जुर्माने कीमत में अदा करना होगा। तो लिहाजा ये स्टॉक एक्सचेंज कितना जो है पला बड़ा है, इससे बेहतर नहीं था कि हम वेवर लेते, अमेरिकन गवर्नमेंट से वन टाइम वेवर मांग लेते कि जी हमें इन सेक्शन से वेवर दे, हमारी ज़रूरत है, हम माशी बोझ तले दबे जा रहे हैं। इससे कबल DGISPI ने जब गुज़श्ता PDM की हुकूमत आई थी और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया था, तो उन्होंने कहा कि देखें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया और अभी भी ऊपर